बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जो कि ट्यूबल लाइगेशन यानी कि नसबंदी करवाती हैं और उसके बाद उनको महसूस होता है कि जी उनको और बच्चों की ज़रूरत है। अब ट्यूबल लाइगेशन को कैसे खोला जाए, उसका क्या इलाज किया जाए, क्या इसका इलाज मुमकिन है कि नहीं। देखिए, ट्यूबल लाइगेशन यानी कि नसबंदी करवाना ये एक परमानेंट मेथड है बच्चे बंद करने का, यानी कि उसके बाद आपके बच्चे नहीं हो सकते। कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे मेथड हैं, कुछ रिवर्सिबल हैं और कुछ इरिवर्सिबल हैं। जो इरिवर्सिबल यानी कि परमानेंट मेथड यानी कि मुस्तकिल मेथड जो होते हैं, यानी कि वापस से आपको बच्चे होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, नियरली नेग्लिजिबल रह जाते हैं। उसमें से एक तरीका है ट्यूबल लाइगेशन का। अगर मेल पार्टनर करवाएगा तो उसकी स्टरलाइजेशन का तरीका अलग होता है। फीमेल को हम कहते हैं नसबंदी यानी कि ट्यूबल लाइगेशन। अंडेदानी और बच्चेदानी के साथ हमारी एक फ़्लैपिन ट्यूब होती है जिसको उर्फ़ आम में हम ट्यूब या नस कहते हैं बच्चे होने वाली। उसको डॉक्टर्स क्लिप लगा देते हैं या उसको बंद कर देते हैं या उसको काट देते हैं। डिफरेंट मेथड हैं कि हम ट्यूबल लाइगेशन कैसे करें। पहली बात तो ये है कि जिन भी ख़वातीन के 2-4 बच्चे होते हैं या किसी वजह से ड्यूरिंग सर्जरी ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई कि डॉक्टर उनकी नसबंदी कर दें, उसके बाद ये परमानेंट मेथड होता है, यानी कि उसके बाद बच्चे नहीं हो सकते। बहुत सारी ख़वातीन आती हैं जो कि उनका उस वक्त वो ये मेथड ख़ुद करती हैं, चॉइस करती हैं या किसी वजह से डॉक्टर चूज़ करते हैं और उसके कुछ अरसे बाद उनको महसूस होता है कि नहीं, हमें फैमिली की ज़रूरत है, किसी भी वजह से वो अपने डॉक्टर को कंसर्न करती हैं। तो क्या ये जो तरीका है ये रिवर्सिबल है? देखें जी, इसके 3-4 ऑप्शन हैं। एक तो वो ऑप्शन है कि जी आपकी जो प्रोसीजर हुआ है वो क्या तरीका इस्तेमाल किया गया, आया कि उस पर क्लिप लगा, आया कि उसको जलाया गया, आया कि उस नस को काट दिया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि कितनी जो अब बच गई है नस वो कितनी है कि क्या हम उसको वापस से बना सकते हैं और वापस से जोड़ने के बाद बच्चा होने के कितने चांसेस हैं। वेल, डेफिनेटली तरीका है कि हम उसको जो नस को वापस से बनाएं, वापस से जोड़ें। अगर हमारे पास एक प्रॉपर लेंथ है या जो पिछले डॉक्टर ने जहाँ भी सर्जरी हुई है उन्होंने उसको ज़्यादा पूरा अगर नहीं काटा या इतना उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया और इतना मांस हमारे पास बच जाए कि हम एक रिवर्सल करके एक ट्यूब को वापस कर लें। मगर ट्यूब के बन जाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है जो ये लाइक करता है कि वेदर आप कंसीव करेंगी कि क्या अब आपका बच्चा हो सकता है, ये ट्यूब अब नॉर्मल काम करेगी कि नहीं, कि वो नॉर्मल फंक्शन भी करती है कि नहीं। हमारी नस के अंदर एक सीलिया जिसके एक प्रॉपर एक समझे कि उसके अंदर वाली जो लेयर है उसके अंदर एक चीज़ होती है जो प्रॉपरली अंडे को और जो मध के जरासीम है उसको इम्प्लांट करवाने में हेल्प करती है। सो अगर मैं लेमन टर्म में कहूँ कि नस का वापस जुड़ने के बाद उसका नॉर्मल फंक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। बहुत सारी ख़वातीन इस बात पे आती हैं कि डॉक्टर साहब हम अगर ये नसबंद ना करवाएं, ये वापस रिवर्सल ना करवाएं तो कोई और ऑप्शन है। यस, इसका ऑप्शन IVF भी है। देखिए, इस ऑपरेशन एक तो ये ऑपरेशन बड़ा एक्सटेंसिव है, इसमें चांसेस सक्सेस के कम हैं और अगर हम आपकी नस को वापस जोड़ भी देते हैं उसके बावजूद भी क्या वो नॉर्मल फंक्शन करेगी नहीं करेगी, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। सो दूसरा ऑप्शन हमारे पास डायरेक्ट ये है कि हम IVF करें। IVF बहुत महंगा है, उसमें आपको डेफिनेटली बहुत सारी हैवी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, उसकी सक्सेस भी 100% नहीं है। सो जब आपकी एक दफ़ा नस बंद हो जाती है हमारे पास ये बिल्कुल ऑप्शन है कि हम सर्जरी के वाया इसको वापस से जोड़ें। वो नॉर्मल फंक्शन अगर करने लगी तो हो सकता है कि आपका बच्चा भी ठहर जाए, मगर अगर उसका नॉर्मल फंक्शन नहीं हो सका, जो कि डिपेंड करता है कि प्रीवियस सर्जरी क्या थी, तो फिर भी आपको IVF पे ही एंड अप होना पड़ेगा। दूसरी बात है कि अगर आप दूसरी एक्सटेंसिव सर्जरी का रिस्क नहीं लेना चाहते, आप नहीं चाहते कि डॉक्टर साहब इतनी मैं सर्जरी भी लूँ उसके पास चांसेस भी बहुत कम है, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास IVF का। मगर स्टिल IVF भी 100% नहीं है। वो ज़रूरी नहीं है कि IVF में आप कंसीव कर जाएं और उसके भी फेलर रेट बड़े हाई हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप परमानेंट मेथड को ऑप्ट करें, जब आपके डॉक्टर आपको काउंसिल कर रहे होते हैं और आप ये ऑप्ट करते हैं कि ये हमारा परमानेंट मेथड है यानी कि हम बच्चे नसबंदी करवा रहे हैं, तो उससे पहले ज़रूर कपल प्रॉपर डिस्कस करें, क्योंकि वंस ये मेथड हो जाता है उसके बाद आपके प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर आपने उसके बाद बड़ी हार्डशिप फेस करनी है। तो बेहतर है कि जब भी आपका डिसीजन हो अपनी फैमिली को रखते हुए, अपने डिसीजंस को रखते हुए, उसको एक प्रॉपर काउंसलिंग के बाद एक डिसीजन लें, क्योंकि
क्योंकि इस मेथड को रिवर्स करना बहुत मुश्किल काम है, और इवन अगर आप रिवर्स कर जाएं तो ये हमें नहीं 100% पता कि आप कंफर्म प्रेगनेंसी होगी, वो नॉर्मल फंक्शन करेगा कि नहीं करेगा। और इवन आपकी सेकंड चॉइस जो IVF है उसकी भी चांसेस सक्सेस 100% नहीं है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।